भरत सर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मुझे शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य और देश के सभी शिक्षकों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर को शिक्षक दिवस टीचर्स डे के रूप में उत्सवपूर्ण ढंग से मनाकर हम एक महान शिक्षा शास्त्री, वरेण्य दार्शनिक और विलक्षण प्रज्ञावान राजनेता, शिक्षक समाज के आदर्श पुरुष एवं युग द्रष्टा और सर्वतोन्मुखी प्रतिभा से संपन्न व्यक्तित्व के स्वामी को अपनी एक सम्मान प्रकट करते हैं। उनके प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो आज का जो यह दिन है शिक्षकों के लिए एक सम्मान का दिन है और आत्मचिंतन और मंथन की ज़रूरत है, क्योंकि हम शिक्षकों को इतना सम्मान क्यों मिलता है और ख़ास करके राधा सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे हम शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं। आइए सबसे पहले मैं एक गाना के माध्यम से हम शिक्षक दिवस पे हम तमाम शिक्षकों के प्रति अपनी हार्दिक शुभकामनाएं को व्यक्त करना चाह रहा हूं। चलिए सबसे पहले इस गाना को सुनें। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ बनाया इसने जीवन सार, रोमे रोमे में इनका हिसाया, रोमे रोमे में इनका हिसाया। साया ही नहीं काया है मेरी, उपकार हो इनका सांसों पर। मेरी पूजा मेरी पर्वत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। हम सब कोई के प्यार से सींचा, कोई न ऊंचा कोई न नीचा। हम सब कोई के प्यार से सींचा, साया ही बनी महिमा ही भरी, कर प्रेम समा समय परवाना। जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया
सम देखी अंतिम सारी सृष्टि समेत आंचल के तले जीवन ये पले वो नर क्या वो तो नारायण सबको शिव करने की ताकत है गुरु मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बार उनके कुछ शिष्यों ने उनसे मिलकर कहा था कि श्रीमान मैं आपके जन्मदिन को मनाना चाहता हूँ। उन्होंने क्या कहा था पता है कि मेरे जन्मदिन को अलग से मनाने की जरूरत नहीं है, मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। और उन्हें उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया और सर्वप्रथम 1962 में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में भारत में मनाया गया। वे एक शिक्षाविद भी थे और जैसा कि हम जानते हैं कि हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म को ही शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, यह प्रश्न है। यह हम सबों को जानने की जरूरत है और उनके व्यक्तित्व को आत्मसात करने की आवश्यकता है। आखिर क्यों? क्योंकि उनके मुखारबिंद से जब वाणी सरसती थी तो ज्ञान विज्ञान की पीयूष वर्षणी बूंदें बरसती थी। उनके चिंतन में दर्शन, उनके व्यक्तित्व में मोह आकर्षण, उनके स्वभाव में शालीनता, उनके स्वरूप में साहित्य और उनके न्याय में निर्णय, सद्गुण में ज्ञान, कर्म में पुरुषार्थ, आचरण में सभ्यता और विचरण में संस्कृति झलकती थी। उनके परिस्थिति में सद्भावना, दृष्टि में दया, प्रबंधन में पटुता, नीति में निपुणता, उपकार में तल्लीनता, ये सब गुण उनमें विभूषित होते थे। ऐसे ही नहीं किसी के हम जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आखिर क्या कारण है? तो इस कारण को जब हम जानते हैं तो यही कारण है कि वे जिस प्रकार से दीपक बोलता नहीं है, प्रकाश फैलाकर अपना परिचय देता है, यही उक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन पे चरितार्थ होते हुए आज के विद्यार्थियों और नए पीढ़ियों को जीवन दर्शन के ठोस बुनियाद स्थापित करती है और एक संपूर्ण सृष्टि अपने जीवन के सुखद सामंजस्य स्थापित करने की ओर प्रेरित करती है। तो निश्चित रूप से एक अच्छी शिक्षा नीति और एक अच्छी सोच, और उन्होंने कहा था कि अगर देश में शिक्षा की नींव डालनी है तो सबसे पहले हमें शिक्षा को अगर मजबूत समाज की संकल्पना अगर हमारे ध्यान में है तो एक अच्छी शिक्षा की जरूरत है। तो निश्चित रूप से सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि विनाश का दृश्य हथियार उपस्थित नहीं करता, बल्कि मनुष्य का अविवेक विनाश का कारण बनता है। जी हाँ दोस्तों, हथियार विनाश का जो दृश्य है वो हथियार उपस्थित नहीं करता। विनाश का जो दृश्य है वो हथियार उपस्थित नहीं करता, बल्कि मनुष्य का अविवेक विनाश का कारण बनता है। इसलिए विद्यार्थियों में श्रेष्ठ ज्ञान को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे शिक्षक और शिक्षिकाओं ही हैं, जिसके द्वारा वे सच्चरित्र, राष्ट्र प्रेमी, वैज्ञानिक सोच के धनी और मानवतावादी नागरिक को जन्म दे सके। भारत में उत्तम शिक्षा पद्धति के निर्माण में हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं का प्रशंसनीय योगदान रहा है और मुझे विश्वास है कि भविष्य में वे एक प्रबुद्ध और प्रगतिशील शिक्षक समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।
इस पुनीत अवसर पर मैं पुनः अपने राज्य और देश के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं को उनके प्रयास की सफलता के लिए मंगल कामना करता हूं और उनके प्रति पुनः एक बार उनको नमन प्रकट करता हूं। बस मैं यही कहूंगा कि मेहनत से उठा हूं, मेहनत का कद्र जानता हूं, आसमां से ज्यादा जमी की कद्र जानता हूं। लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधिया, मैं मगरूर दरख्तों का खस्र जानता हूँ। छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता मेरे दोस्त, छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता मेरे दोस्त। जिंदगी में कितना जरूरी है सब्र जानता हूँ। मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली, छालों में छिपी लकीर का असर जानता हूँ। कुछ पाया पर कुछ खोया नहीं माना, क्योंकि आखिरी ठिकाना का हस्र जानता हूँ। बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि आधे दुश्मनों को मैं यूं ही हरा देता हूँ, आधे दुश्मनों को मैं यूं ही हरा देता हूँ। पुनः आप सभी शिक्षकों को एक बार हम आपके सम्मान में नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।